टेक फ्री लाइव क्लासेस। बेबी कोड एप्लीकेशन पे जाओ, यहाँ लाइव आइल्स क्लासेस पर क्लिक करो, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करो। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हो, जूम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आप डायरेक्ट लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। Hello, good morning, everyone. How are you all? Fine, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning, Rajveer. So, कैसी चल रही है प्रैक्टिस? Good, ma'am. How was your weekend? प्रैक्टिस Good. किया? Yes, ma'am. बस योर फ्रेंड्स। क्या क्या प्रैक्टिस करो? On a serious mode. Truth. Ma'am, speaking only. Speaking only. ठीक है, तो entire speaking test Yes, ma'am. or only some parts of speaking? No, entire. Mm-hmm. Entire. Okay, so how was your score? Ma'am, 7. Very good. क्या फीडबैक था स्पीकिंग टेस्ट में? एप्लीकेशन पर किया था? Yes, ma'am. Mm-hmm. तो क्या फीडबैक आया? What to Ma'am, improve? ma'am, क्यू कार्ड में इम्प्रूवमेंट हुई और थर्ड पार्ट में ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। ओके, क्यू कार्ड और पार्ट 3। Yes, ma'am. गॉट इट। और किसी ने करा स्पीकिंग का टेस्ट? प्रैक्टिस करी? यस। वेरी गुड मॉर्निंग गुरसिमरन, वेरी गुड मॉर्निंग स्वाति, दीपिका। और किसी ने भी नहीं करी स्पीकिंग की प्रैक्टिस? मैं तो क्वेश्चंस पूछने वाली थी यार पार्ट 3 के आज। प्रैक्टिस ही नहीं करी तो कैसे आंसर दोगे? यस यस मोहम्मद। Yeah, man. Whole weekend is spent in working. ओके, मोहम्मद, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान? Yeah, man. ओके, एक्चुअली मेरी टीम से बात हुई थी रिगार्डिंग यू, सो कुछ जी प्रॉब्लम आ रहा था रिगार्डिंग योर कॉल एंड कनेक्टिंग विद यू। yes, man. या दे वर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू बट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम, सो मे बी तभी दे आर नॉट एबल टू लाइक स्टिल नाउ कनेक्टेड विद यू। ठीक है, ओके, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? होमवर्क करा है किसी ने? What I'm gonna start today? मैं Yes. रहते पास। Writing आज part. हम राइटिंग करेंगे। राइटिंग टास्क 2 से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी अटेंटिव हियर। ठीक है, क्योंकि टास्क 2 ऐसा है विच इज 2/3 ऑफ स्कोरेज। ठीक है, 1/3 आपकी राइटिंग टास्क 1 की होती है, बट 2/3 इज द राइटिंग टास्क 2 विच इज मोर 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 इम्पॉर्टेंट। अब आज हम एग्जैक्ट टास्क 2 का फॉर्मेट क्या होता है, बांड डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं, एसेस के टाइप क्या होते हैं, कैसे आप अपने बांड स्कोर्स को इंक्रीज करोगे। देखो, राइटिंग इज वेरी वास्ट, आई वुड से बहुत कुछ है अभी आपको जिन चीजों पे इम्प्रूव करना है। अब टास्क 2 आप सबको पता है, आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन ऑल दीज थिंग्स। मैं क्विकली बताऊंगी कि आप सबको पता है कि राइटिंग 250 वर्ड्स मिनिमम, राइट? एंड वन मोर थिंग, ऐसा कभी नहीं होता कि आप 250 से ऊपर लिखोगे तभी आपको स्कोर मिलेगा। अगर आपने एग्जैक्ट 250 भी लिखे हैं, क्वालिटी लिखा है, देखो क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। अगर आपने क्वालिटी लिखा है, you will get a good score, but depends on the 4 parameters कि आपके वो चारों पैरामीटर आपने फॉलो करे हैं राइटिंग में या नहीं। 40 मिनट्स का टाइम है टू राइट योर टास्क 2। 2/3 आपकी वेटेज है, एज आई टोल्ड यू। यानी अगर आपका टास्क 2 स्ट्रॉन्ग है, आपकी राइटिंग का स्कोर बिल्कुल सेफ है, क्योंकि 2/3 है, मतलब डबल है यहाँ पर वेटेज। अगर आप टास्क 2 को अच्छे से प्रिपेयर करते हो, यू नो कि मेरा टास्क 2 में 7, 7.5 या 8 आ सकता है, आपकी राइटिंग बिल्कुल सेफ है। आपको टास्क 2 के लिए कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब जब भी हम टास्क 2 लिखते हैं, हमारे पास 4 पैराग्राफ्स है, राइट? हमें पता है इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग करनी है, थीसिस करना है, बॉडी पैराग्राफ है, बॉडी पैराग्राफ 2 है, कंक्लूजन है। ये हम सबको पता है कि हमें ये करना है, बट इसमें हम सेंटेंसेस को लिखेंगे कैसे?
मेन टास्क तो ये है ना, स्ट्रक्चर तो सबको पता है कि हमें 4 पैराग्राफ लिखने होते हैं, पैराफ्रेजिंग भी करनी है, थीसिस भी करनी है, बॉडी पैराग्राफ्स में इतना भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है, हम सबको पता है। बट वो थीसिस स्टेटमेंट लिखना कैसे है, क्यों वो स्कोर नहीं आ पाता, एग्जामिनर आपका पेपर कैसे चेक करता है? सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि 4 चीजें हैं बैंड डिस्क्रिप्टर्स। जो हमारे राइटिंग के बैंड डिस्क्रिप्टर्स है उसमें आपको 4 चीजों पे इवैल्यूएट किया जाता है। जैसे आपकी स्पीकिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको 4 चीजों पे इवैल्यूएट किया जाता है। सो सबका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 25%। अगर मैं सबसे पहले टास्क रिस्पॉन्स की बात करूं, दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सबको स्ट्रक्चर तो पता होता है लेकिन राइटिंग इवैल्यूएट कैसे होती है। अब हमें जैसे पता चला कि स्पीकिंग में एग्जामिनर को क्या चाहिए कि हम क्या बोले, हम कैसे अपने आंसर्स पार्ट 3 में फ्रेम करते हैं, आप सबको पता है कि हम डायरेक्टली आंसर करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल ऐड करते हैं, प्लस हम उसमें अपना रिजल्ट एक इम्पैक्ट स्टेटमेंट देते हैं। हमें पता चला कि एग्जामिनर को क्या चाहिए, ऐसा आंसर चाहिए। सो सेम गोज कि एग्जामिनर आपका राइटिंग में पेपर चेक क्या करता है, वो क्या चीजें देखता है कि जो आपने टास्क 2 लिखा है उसमें ये चीजें हैं या नहीं है। सो टास्क रिस्पॉन्स का मतलब सबसे पहले ये होता है कि एग्जामिनर चेक करेगा क्या आपने सारे पार्ट्स को आंसर करा। आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में जो पार्ट्स थे, क्या आपने वो सारे पार्ट्स लिखे? नहीं लिखे, आपका स्कोर लो। सेकंड थिंग, क्या आपकी पोजीशन क्लियर है? दैट मीन्स अगर आपसे आपका ओपिनियन पूछा या आपसे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस पूछे या आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे, तो क्या वो जो चीजें हैं वो आपने उनकी पोजीशनिंग क्लियर करी है? थर्ड थिंग, आर योर आइडियाज डेवलप? ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, आप एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिख दोगे, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस भी कहीं ना कहीं लिख दोगे, और एग्री डिसएग्री भी लिख दोगे। पोजीशन के लिए आप अपनी ओपिनियन का स्टैंड भी बहुत अच्छे से लिख दोगे, बट क्या आप आइडियाज को डेवलप कर रहे हो? जो आपने एक आइडिया वहां मेंशन करा, क्या आपने उसे एक्सपैंड करा? नहीं करा। जब आप नहीं करते तभी आप बैंड 7 पर नहीं पहुंच पाते। जैसे स्पीकिंग में हमने अपने आइडियाज को एक्सपैंड करा एक स्ट्रैटेजी के साथ, द सेम वे हम राइटिंग में क्या करेंगे, अपने आइडियाज को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, अब हम छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे आपको ये हेल्प होगी कि कैसे आप राइटिंग में अपनी एक स्टेटमेंट को 4 स्टेटमेंट में डिवाइड कर सकते हो। बिकॉज राइटिंग में हमें करना क्या है, हमें एक्सपेंशन करना है अपने आइडियाज को। हमारे आइडियाज लॉजिकली कोहेरेंटली क्लियर प्रेजेंट होने चाहिए एग्जामिनर के सामने, ओनली देन वी कैन स्कोर बैंड 7 एंड अबव। अदरवाइज बैंड 6 पे अटके रहोगे, मैक्सिमम 6.5 पे चले जाओगे, लेकिन 7 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू अ टॉपिक, बेसिकली अ स्मॉल स्टेटमेंट, यू ऑल हैव टू हेल्प मी आउट। अब मैंने लिखा है फास्ट फूड इज हार्मफुल। हाउ यू कैन एक्सटेंड दिस स्टेटमेंट? कैसे स्टेटमेंट को आप एक्सटेंड कर सकते हो? इसमें कोई भी आप जनरल स्टेटमेंट डालो, एक्सप्लेनेशन डालो, नॉट मोर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल हम यहां नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसे ओनली डेवलप कर रहे हैं। यस, एनीवन? नूर? यस नूर? Yes, ma'am. हम्म It can impact one's life, हम्म one's health, I mean. यस, और Mm, हम्म fast food is very dangerous. I mean, it's not good for children. It's not actually safe for children. So हम्म we should avoid it. देखो, हम कभी भी जब ऐसे लिखते हैं ना, हम रिकमेंडेशंस नहीं लिखते कि वी शुड, Mm-hmm. है ना? हमको नहीं लिखना, okay. Mm-hmm. Recommendations, okay, I'm telling you, recommendations is always to be added in conclusion part. Okay, हम okay. recommendations कब लिखेंगे? जब हम conclude करेंगे, अभी हम conclude नहीं कर रहे। यस, एनीबडी एल्स? कोई भी, सी इट्स अ डिस्कशन राउंड। राइटिंग में आपको सोचना बोलना बहुत जरूरी है। कोई भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू स्पीक हियर।
मैम Can I इसमें try, मैम ma'am? ये बोल वन बाय वन Can I प्लीज, try? ऐसे तो मुझे नहीं समझ आएगा कि कौन क्या कह रहा है. Can I try, ma'am? यस प्लीज. Okay. ये कौन है? Fast food is harmful हम्म. due to it made by the chicken. Chicken contain हम्म. proteins which हम्म. are more dangerous for children. अब देखो, आपने फास्ट फूड को सिर्फ ओनली नॉन वेजिटेरियन से काउंट कर दिया, चिकन. Yeah. यहाँ पे सिर्फ फास्ट फूड की बात है. यू कैन टॉक अबाउट बोथ हियर. ठीक है, हम अपने आइडियाज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे. अगर हमारे टॉपिक में सिर्फ नॉनवेज होता तो हम नॉनवेज की बात करते. ठीक है. मैम इसमें सो यस मैम मेक मैम इसमें श्योर. ये बोल सकते हैं प्लीज, हु इज दिस? Okay, ma'am. मैं Yes, ये ma'am. सब यस ऋषभ, प्लीज स्पीक. वैसे हम ये बोल सकते हैं फास्ट फूड इज अ जंक फूड एंड इट्स क्रिएट्स लॉट्स ऑफ detrimental effects for humans. यस, एग्जैक्टली. सो दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू ऑल ना, कि आपको स्टेटमेंट को डेवलप करना आना चाहिए. अब सबसे पहले सोचो क्या लिखा है, फास्ट फूड इज हार्मफुल. क्यों हार्मफुल है? हम हमेशा जब भी अपना स्पीकिंग का आंसर क्रिएट करते थे ना, उसका रीजन लिखते थे, रीजन बोलते थे. सो फास्ट फूड इज हार्मफुल एज इट इज अनहेल्दी. अब वेरी सिंपल. अभी हम सिर्फ बैंड 6 वाली प्रैक्टिस कर रहे हो, उसे 7 में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी. तो अगर मैं इसको बोलूं कि फास्ट फूड इज हार्मफुल एज इट इज हेल्दी और बिकॉज इट इज अनहेल्दी, सॉरी. ठीक है. तो ये हमारा पता है कैसा आंसर क्रिएट होगा? जैसे हम बैंड 5 लिख रहे हो या 5.5 लिख रहे हो. लेकिन अगर मुझे इसे और अपग्रेड करना है, आई वॉन्ट कि मेरा बैंड 7 आए, मैं 6.5 पे सेटल ना रहूं, तो मैं हार्मफुल की जगह क्या वर्ड यहाँ पे यूज कर सकती हूँ? कैसे इसे और अपग्रेड कर सकती हूँ? कैसे अपने आइडियाज को और डेवलप कर सकती हूँ? प्लीज टेल मी. ट्राई टू मेक स्टेटमेंट्स. स्पीकिंग है, मैंने बोला था मैं राइटिंग कराते हुए स्पीकिंग जरूर कराऊंगी. यस प्लीज. जैसे स्पीकिंग में आपने आंसर्स अपने डेवलप करे, ट्राई टू स्पीक नाउ. इससे दोनों की प्रैक्टिस होने वाली है. अच्छा ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूं. फास्ट फूड इज हार्मफुल as it contains high amount of fats and sugar which are bad for our health. Yes, more suggestions? Hello. Yes, Kajal. Ma'am, can we use like this? Fast food effect put a detrimental effect on Yes, health, so that's why exactly. Mm-hmm. people should avoid to eat these. देखो, अब पीपल शुड अवॉइड हमारा रिकमेंडेशन हो गया ना. हम Yeah. रिकमेंडेशन क्यों देंगे? अभी हम रिकमेंड नहीं करेंगे. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, वी आर राइटिंग अबाउट फास्ट फूड. फास्ट फूड इज detrimental टू हेल्थ एज इट Yes. कंटेन एक्सेसिव Fats लेवल. and अब sugar. देखो, इसी को हम बांध 7 में कन्वर्ट करेंगे. मैं हार्मफुल की जगह detrimental कर दूं. Detrimental. Hmm. ठीक है, आई एम राइट. Ma'am, यस प्लीज. on these days, fast food is more harmful because they make is like unhealthy food, like they are mixing on unwanted chemical in it, ma'am. यस. And like for example, like more oil, fat things. Yes. So Mm, basically high that, concentration of processed ingredients, है yeah, ना? yeah, yes, ma'am. Exactly. और poor Mm, nutrition value होती है, high yes, ma'am. calories है. Yes. Any more suggestions? Yes, ma'am, we can say like Up. it is lacking in fiber, lack Yeah. of fiber also, Yes. which Exactly. mm, Mm-hmm. affects the Very good gut health. morning, Chanpreet. So fast food is detrimental to health. It contains high amount of fat and sugar. अब मैं high amount को excessive amount कर दूं या excessive Correct. levels कर दूं? Yes. I'm just upgrading my vocabulary here. Fat and sugar को मैं saturated fat and refined sugar कर दूं?
I'm just doing a little paraphrasing here. Which are bad for our health. अब इसे क्या कर सकते हैं? Any suggestions? कैसे चेंज करूँ इसे? ये बैंड 6 था, मुझे 7.5 में जाना है. Yes, please. Help me out. I want your help. As it is affecting our health. Yes. More suggestions? अब हेल्थ है, मैं हेल्थ रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स लिख दूं, ओबेसिटी, डायबिटीज, डिसऑर्डर्स, खाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? बताओ. डायरिया, यस. और बहुत Stomach सारी pain. इलनेस हो जाती है. स्टोमक Yeah, पेन, gut health. देर आर सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स. कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस हो जाती है, मेटाबॉलिक डिजीजेस lethargic, हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, डायबिटीज. देर आर डिफरेंट, देर आर 2 टाइप ऑफ डायबिटीज, वो प्रॉब्लम्स हो जाती है. इवन कैंसर मैम, यस. Food कैंसर. poisoning. Yes, food poisoning also. So, what I can write here? अब which are bad for health की जगह मैं लिख दूं कि which contributes to several disorders, or can I write which contributes to obesity? Because I'm talking about fats and sugar. So सबसे पहले क्या होगा? We can write it like this, which can cause a lot of Yes, health problems. yes, exactly. But a lot of मत लिखो, वो थोड़ा सा ना इनफॉर्मल हो जाता है. राइट? वो जब हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं तब हम बोलते हैं अ लॉट ऑफ. Okay. अभी हम राइटिंग लिख रहे हैं ना, तो हम फॉर्मल वे में बात करेंगे, हम इनफॉर्मल बात नहीं करेंगे. ठीक है? और क्या लिख सकते हैं? ओबेसिटी के साथ Uh, अदर क्रॉनिक dreadful diseases. इलनेसेस लाइक डायबिटीज, Okay. डायरिया. सो सी व्हाट आई डिड, सेम स्टेटमेंट को मैंने थोड़ा सा क्या करा है, बस अपग्रेड करा है बाय चेंजिंग अ लिटिल vocab. इन दिस वे. अब देखो इसमें क्या हुआ, आपका आइडिया डेवलप हुआ. आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट सोची थी कि फास्ट फूड इज हार्मफुल. आपने उसको क्या करा, डेवलप कर दिया इन 3 स्टेटमेंट्स कि फास्ट फूड हार्मफुल है, उसमें क्या है, हाई अमाउंट्स ऑफ फैट्स एंड शुगर है, जिससे क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी. गेटिंग? यस एवरीवन? कोई डाउट? प्लीज Yes, राइटिंग में ma'am. there should not be any doubt, any query, because anyhow you have to score more here. At least 7 is our target in each, especially speaking और writing की बात करूं मैं. चलो एक और स्टेटमेंट देखते हैं. नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू हेल्प मी आउट, नहीं तो आई एम गोना आस्क वन बाय वन. स्टेटमेंट इज सोशल मीडिया वेस्ट टाइम, हाउ यू कैन एक्सपैंड इट. अब सोचने लग जाओ, हाउ, वाई, इम्पैक्ट, ये सब चीजें राइटिंग में जब आपको कोई भी आइडिया आता है ना, ये आपको सब सोचना स्टार्ट कर देना है कि सोशल मीडिया टाइम वेस्ट करता है. अच्छा, कैसे करता है, हाउ, क्यों करता है, वाई, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको सोचनी है, क्योंकि ये मैं सब आपको स्पीकिंग में करा चुकी हूँ. जो आप बोलते थे ना वहां पर, अब यहां पर आपको वो लिखना है. यस. मैम इसमें हम ये बोल सकते हैं सोशल मीडिया रियली वेस्ट लॉट्स ऑफ आवर टाइम बिकॉज अब इट्स मेक्स रियली द नहीं यूज करेंगे हम, रियली नहीं यूज करेंगे, इनफॉर्मल है. प्लीज रियली, अ लॉट ऑफ, ऐसे वर्ड्स हम नहीं यूज करेंगे राइटिंग में. यस. इसमें ये बोल सकते हैं सोशल मीडिया wastes our time because it's made the curiosity as well as the entertainment ourselves. अब So आर भी नहीं that's the लिखेंगे, reason वी विल नॉट Arvind स्पीक. इस बोल सकते हैं. सोशल मीडिया Good one. मेजरली वेस्ट टाइम. इंडिविजुअल्स की बात करो, पीपल की बात करो, आर पर्सनल बात नहीं करनी यहाँ Yeah. पर. ठीक है? इट्स फॉर्मल, राइटिंग Yeah. फॉर्मल है. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज ऐसे वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे. अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट्स लिख के आता है कि सोशल मीडिया वेस्ट टाइम, ये बहुत बेसिक है. दिस इज ओनली बैंड 5, क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई डेप्थ नहीं, नथिंग इज एडेड हियर.
Now please try to make statement. Yes. Ma'am, social Ma'am, media yeah, wastes time because people often spend hours scrolling through posts and Hmm. watching reels and chatting online Yes. instead of focusing on productive activities. Yes. Correct. Yes, Noor, you were saying something. yes, ma'am. There is a lot of content available on the internet these days, so Hmm. people would jump from Hmm. one place to other for the Yes. information, and they don't focus on one thing. Exactly. So social media waste time as Yeah. many individuals they spend several hours scrolling through unnecessary content. As Chanpreet mentioned, instead of completing their crucial task, their important task. ठीक है और अपग्रेड कैसे कर सकते हैं यस हम्म अब जो Uh, यस Ma'am, since the dawn of technology, हम्म uh, people most of their time spent on technological gadgets like mobile phone and other. So that's why they used to spend their time on social media sites. In this way, they affect their daily life because they put a lot of time on social sites, which is which aids to wastage their time. बट हम देयर और दे क्यों यूज करेंगे वी आर राइटिंग अ पैराग्राफ है और हम ऐसे राइटिंग कर रहे हैं ठीक है तो हम ये नहीं यूज करेंगे सोशल मीडिया टॉक अबाउट सोशल मीडिया जनरल वे में बात करो बट ये याद रखो कि ये फॉर्मल है इनफॉर्मल नहीं Okay, है ठीक है यस okay, चंद्री ma'am. Ma'am, social media हम्म makes a significant waste of time, हम्म and it often leads to हम्म unconscious attention हम्म in sparing the internet and making their attention diverted from their डिस्ट्रैक्ट देम meaningful work. Yes, ma'am. yes they also like it also not they also social media also diminishes their concentration span and it also reduces the productivity राइट सो आप अपने आइडिया को फुल्ली एक्सप्लेन करना सीखो कि हाउ वाई और क्या देखो कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आता है यू नीड टू थिंक अबाउट दीज थ्री थिंग्स आपका आइडिया ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा जैसे हमने स्पीकिंग में आइडिया को डेवलप करा था द सेम वे हम राइटिंग में अपने आइडिया को डेवलप करेंगे कि सोशल मीडिया वेस्ट टाइम हाउ वाई क्या इम्पैक्ट है उसका Yes, more suggestions, please. It's a very addictive. हम्म अब देखो सबसे पहला If पॉइंट don't क्या है कि हाउ सोशल मीडिया कैसे टाइम वेस्ट करता है सोचो अभी ऑप्शंस दे देखो स्क्रोलिंग There फीचर are a lot. है ना जब स्क्रोल करते रहते हैं वीडियोस को और कैसे करता है सोशल Ma'am, मीडिया there are वेस्ट टाइम different while applications also these days. यस Lot of applications for one thing, हम्म like for shopping हम्म or grocery. We have lot of यस applications, so people go and try to just waste time there. नोटिफिकेशंस I mean, थ्रू नोटिफिकेशन थ्रू दीज वीडियोस का जो ऑटो प्ले चलता रहता है यस और अब वाई and also with the advertisements also, lot of यस advertisements. यस अब Mm. वाई क्यों करता है वाई व्हाट इज द रीजन because Even it if is it is easily not available. meaningful. हम्म एंड सम प्लेटफॉर्म्स दे आर डिजाइन टू बी एडिक्टिव फोमो भी तो है ना कि कुछ Ma'am, मिस आउट हो रहा है yes, ma'am. Ma'am, these apps are also generate the income. यस और
इट्स एन एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस। कमेंट्स करने हैं हमें, लाइक्स करने हैं हमें। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सोशल मीडिया ने तो टाइम वेस्ट कर दिया, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कंसंट्रेशन Ma'am, it People रिड्यूस, are also losing concentration. impact People are on Focus their losing health. patience. focus on daily The इसमें life. हम value of एडिक्टिव हो time. जाएंगे। इसमें हम रेगुलर हम यूज करेंगे सोशल मीडिया, इसमें हम एडिक्टिव हो सकते हैं कुछ। मैम मैम जस्ट focus on daily life. यस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस चैनप्रीत। But it also cut off the real life relationship. यस That is the एग्जैक्टली। impact आप part. कोई भी इम्पैक्ट की बात कर सकते हो, इट शुड जस्टिफाई। ठीक है, एक स्टेटमेंट नहीं लिखना, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो अगर Yes. हम देखो बहुत सारे इम्पैक्ट है। अगर हम एकेडमिक इम्पैक्ट की बात करें, हमारी कंसंट्रेशन खराब होती है, ग्रेड्स खराब होंगे, पुअर टाइम, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे अपने टाइम को। अगर आप प्रोफेशनल वे में बात करो, आपकी प्रोडक्टिविटी, वर्क प्लेस की प्रोडक्टिविटी खराब होती है आपकी डेडलाइंस मिस होंगी, आपकी एफिशिएंसी खराब होगी, राइट। और अगर हम साइकोलॉजिकली इसकी बात करें, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्ब होती है आपकी, राइट। सो इम्पैक्ट आपको देखना है कि आप कौन से वे में अपने इम्पैक्ट्स को लिखने वाले हो। यहाँ पर सोशल मीडिया का टॉपिक इज वेरी वास्ट, यू कैन राइट अ लॉट हियर, अ लॉट। यस प्लीज, मोर सजेशंस। Also, ma'am, it is becoming a necessity of the living. So people have to have, yeah, राइट। keep देखो, focus. I mean, सिंपल सिंपल फॉर्मूला बता रही हूँ आपको। कभी भी आपको कोई स्टेटमेंट आ जाए, इट्स अ बैंड 7+ एक्सपेंशन, हाउ, व्हाई और इम्पैक्ट। ये तीन चीजें आपको लिखनी ही लिखनी है इन योर राइटिंग आंसर। कोई भी आइडिया आ जाए, आप उस आइडिया को एक्सप्लेन करो हाउ के साथ, देन उसका वाई लिखोगे एंड उसका इम्पैक्ट मतलब द रिजल्ट। अब मैं आपको बेसिक स्टेटमेंट्स दूंगी, आपको जल्दी से जल्दी उनको क्या करना है, एक्सपैंड करना है विद दीज 3 थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट इज ऑनलाइन गेम्स आर एडिक्टिव। क्विक। अब वाई मतलब बिकॉज वाली स्टेटमेंट, बट बिकॉज को रिप्लेस करके आप एज लिख सकते हो, एनी डिफरेंट वर्ड यू वांट टू राइट। ठीक है, Ma'am, हम्म excessive use of online games can damage mental health. यस Nowadays, many individuals they spend too much time on social media. That result uh, uh, low low relationship or low communication skill. यस। देखो, अगर आप स्टूडेंट्स की बात करोगे तो टॉक अबाउट देयर स्टडीज, देयर सोशल इंटरैक्शंस। ठीक है, Okay, okay, okay. यस, वेरी गुड। मोर आंसर्स। उनकी एकेडमिक ma'am, परफॉर्मेंस। the game softwares are designed in such a way that they will hold human attention. यस, और So the children become addictive. Or यस, देखो एडिक्टिव, ऑनलाइन गेम्स एडिक्टिव है, ये तो हमें बता दिया। हाउ, कैसे, हाउ? They are more interesting, ma'am. Yes, they are First of all, designed with yes, they are designed with with such a well system that such a encourage the continuous graphic, ma'am. engagements, right? hmm. कि चिल्ड्रन अपने आप ही एंगेज हो जाते हैं कॉन्टिन्यूसली। यस, Yes. और From this, they can lost their life. I mean, the impact on life, health, ma'am. Like यस, eye एंड disease. यस, एंड विच लीड्स टू, उससे क्या होगा, क्या रिजल्ट है उसका? They can lose their eyes or Human their lives are. यस एग्जैक्टली, हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपकी देखो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ बनती है। कोई भी आइडिया आप लिखने वाले हो तो ऑनलाइन गेम्स आर हाईली एडिक्टिव बिकॉज आप अपना रीजन लिखो, किस वे में वो डिजाइन है, जो भी आपका थॉट है, देन वाई आपने लिखा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप अपना रिजल्ट लिखोगे। आपका रिजल्ट क्या है?
सोशल इंटरेक्शंस नहीं हो पा रहा, निग्लेक्शन ऑफ द स्टडीज हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो रही है, रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स के साथ भी वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, राइट? टॉक अबाउट द रिजल्ट पार्ट। रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी है। उनके स्लीप पैटर्न्स भी खराब होंगे, सोशल आइसोलेशन भी होगा, क्योंकि सारा टाइम किस में बिजी है? ऑनलाइन गेम्स में। फीचर्स ही ऐसे अवेलेबल हैं ऑनलाइन गेम्स में, इतना एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि चिल्ड्रंस का एक्सेसिव एंगेजमेंट हो रहा है गेम्स के साथ, राइट? More different on behavior also, ma'am. Yes. Now next one is technology makes people lazy. Hmm. Yes, ma'am. Hmm. Nowadays, everyone have a digital gadget, ma'am, like Hmm. phone, smartphone, and laptops. Mm-hmm. So, more people are using these devices for buying. I mean, for shopping, so they don't have to waste their time to go out. Hmm. अब देखो, टेक्नोलॉजी मेक्स पीपल लेजी। हाउ? Ma'am, because क्योंकि yes, यस ma'am, because Because every individual use the technology of use the technology of their daily household chores हम्म like washing machines and हम्म। so on. You could अब say. टेक्नोलॉजी लोगों को लेजी कैसे बना रही है? हाउ? क्योंकि Technology making ऑटोमेटेड of they like were सिस्टम्स। ma'am, depend. like why it is making dependent on so many applications I mean, it reduce the time limit. and यस। और कैसे It's बना रही है? create a क्योंकि स्मार्ट dependency on डिवाइसेस है, each and ऑटोमेटेड that सिस्टम्स because हैं। of social media applications, yeah, automations also these यस days. यस चंद्रप्रीत। Yes, ma'am. Because it reduces the need for physical effort यस। and the independent thinking of an individual. हम्म Like people are more prone to use smartphones and हम्म। more relying on online purchasing, यस and एग्जैक्टली। the labor is also cut off due to the mechanical efforts and automated machines are made. यस। All smart meters like getting advanced day by day. Before we used to use Google, but these days we have chatbots and all, so we don't have to wait for the information. यस, बिकॉज We आज just की जो we get स्मार्ट it. डिवाइसेस हैं या ऑटोमेटेड Mm. डिवाइसेस हैं, हमारा Mm. एक्टिव एंगेजमेंट जो होता है डेली टास्क में वो खत्म कर दिया है, राइट? अब इसका रिजल्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इट? Ma'am, it reduce emotional connectivity between individuals because people nowadays love to connect through digital technological gadgets. So that's why they don't want to meet physically with the other individuals. So it put a negative impact on their relationship and bonding. यस। और हमारी लॉन्ग टर्म Ma'am, डिपेंडेंसी भी हो रही है डिजिटल टूल्स पे, तभी तो हम लेजी हो रहे हैं, Yeah, राइट? they are becoming addictive towards these social sites राइट। rather than meeting ma'am, in person. यस। reduce physical activities and health issue, ma'am. एग्जैक्टली। नाउ यू नो कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है। जब भी आप कोई आइडिया, दिस सेशन इज ऑल अबाउट बैंड डिस्क्रिप्टर्स, कि बैंड डिस्क्रिप्टर्स में एग्जामिनर आपसे चाहते क्या हैं जब आप राइटिंग अपनी लिखते हो? दे वांट यू टू डेवलप जो भी आपने आइडिया सोचा है, उस सोच के पीछे क्या रीजन है, हाउ, व्हाई, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स द रिजल्ट। सो आपको कभी भी, जब भी आप ऐसे राइटिंग, हम ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, आई वांट कि जब भी आप अपने आइडिया को सोचो, उसके पीछे 3 रीजंस होते हैं, वो तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है, राइट? गॉट इट? यू नीड टू एक्सपैंड योर आइडियाज। देखो, अगर बैंड 5 स्टूडेंट वो होते हैं जो सिर्फ आइडिया को लिख के खत्म कर देते हैं, बैंड 6 वो होते हैं जो आइडिया प्लस एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन 7 एंड अबव वाले स्टूडेंट्स वो होते हैं जो आइडिया लिख के उसे एक्सप्लेन करके हाउ, व्हाई एंड इम्पैक्ट प्लस एन एग्जाम्पल शो करते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बैंड 6, 7 एंड 8 स्टूडेंट्स।
जो आइडिया भी लिखेंगे उसे एक्सप्लेन करेंगे हाउ वाई इम्पैक्ट में, प्लस एक एग्जाम्पल भी देंगे। देखो, राइटिंग इज नॉट जस्ट इंटेलिजेंस, इट इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ योर आइडियाज, कि आप कैसे डीपर एक्सप्लेन कर रहे हो अपने आइडियाज को। ठीक है, नेक्स्ट इज कोहेरेंस एंड कोहेजन। अब कोहेरेंस एंड कोहेजन क्या होता है? कोहेरेंस एंड कोहेजन का मतलब होता है, बेसिकली कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले कोहेरेंस बताती हूँ। कोहेरेंस का मतलब होता है जब हम अपने आइडियाज को लॉजिकली ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे हमने कोई भी आइडिया, हमारा जो भी आइडिया था, उसको हमने हाउ, वाई और इम्पैक्ट के साथ लिखा, दैट इज कॉल्ड लॉजिकली आइडियाज को एक्सप्लेन करना। क्या ऐसा पॉसिबल है मैं रिजल्ट पहले लिख दूं और हाउ और वाई को बाद में लिखूं? दैट्स अ इलॉजिकल वे टू रिप्रेजेंट एनी आइडिया। ठीक है, प्लस कोहेजन का मतलब क्या होता है? कोहेजन का मतलब होता है जब हम अपने आइडियाज को लिंकिंग वर्ड्स के साथ कनेक्ट करके एक स्मूथ कनेक्शन को शो करते हैं। एग्जामिनर्स को बहुत ज्यादा पसंद है कि जब आपने क्लियर कॉन्ट्रास्ट कराओ, आपका जो भी वहां पर क्वेश्चन है उसमें आपने इफेक्ट्स, अभी हमने यहां पर क्या दिखाया, हाउ दिखाया, वाई दिखाया, उसका इम्पैक्ट दिखाया, दैट इज कॉल्ड लॉजिकली कनेक्टिंग विद द लिंकिंग आइडियाज। हम आइडियाज यहाँ ऐड करेंगे अपने। ठीक है, जब हम ऐसे राइटिंग करेंगे आई विल शो यू कि कैसे हम लिंकिंग आइडियाज को ऐड करेंगे। रिजल्ट लिखना, एडिशन करना, मतलब आइडियाज को ऐड करना। ठीक है, अब हम लिंकिंग वर्ड्स कैसे कनेक्ट करेंगे? आई विल से अ आइडिया एंड यू हैव टू कनेक्ट इट with the different idea. First is technology saves time. अब आप इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो? With the different idea. Idea number 2. अब मैंने बोला टेक्नोलॉजी सेव्स टाइम, क्या मैं बोल सकती हूँ कि इट रिड्यूसेस द पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन? एम आई राइट? No. हाँ, Yes, ma'am. Absolutely. टेक्नोलॉजी सेव्स टाइम, इट रिड्यूसेस द पर्सनल इंटरेक्शन। अब अगर Ma'am, it put मुझे negative Ma'am, impact or we have to not? say No, in ma'am. the hmm? positive It way, put like it I think. negative. Yeah, it gives a negative impact. I'm I giving mean, two ideas. it This is is not idea matching with the. number one. Just first listen Hmm. to me. This is idea one. This is idea. I'm not showing how and why. अभी मैं यहाँ पर वो नहीं कर रही हूँ, मैं contrast करके दिखाऊंगी। इसे आपको combine करना है with the linkers. I'm giving you the linkers options also. इन 3 linkers के साथ आपको इसको combine करना है. Can anybody help me in doing it? Yes, ma'am. We can use, however, technology So how? saves times. However, it reduces personal interaction. Yes, exactly. Technology saves time. However, it frequently or it reduces the personal interaction. Can you do it with although? Although technology saves time, Although we could use. Yes. it reduces personal Yes. It reduces the personal interaction. interaction. So दो आइडियाज को कैसे कनेक्ट करना है? विद द लिंकिंग वर्ड्स विच एग्जामिनर वांट इन कोहेरेंस एंड कोहेजन, द सेकेंड बैंड डिस्क्रिप्टर। वाइल कैसे यूज करेंगे? While Like technology can, yes, while technology can make people, sorry, technology can make people lazy, while it can also promote the activity like through fitness trackers or workout apps. no, we cannot use while twice. While technology, while no, दो बार थोड़ी while का यूज करेंगे. While technology saves time, it also reduces personal interaction. Yes, कोई doubt till here? Please let me know. Yes, please. How? Ma'am, however or while used for contrasting connector, right? So how we can use here? I'm not understanding this thing. So, what these two statements are these two statements contrasting or not? Yes.
सो दैट इज Technology व्हाई आई saves. एम यूजिंग, है ना, कि एक तो बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी सेव करती है टाइम को, दूसरा बोला जा रहा है कि वो पर्सनल इंटरेक्शन को कम करती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन को, पर्सनल जो हमारी ह्यूमन कम्युनिकेशन है उसको क्या कर देती है, कम करती है। तो दीज आर कम टू करती है. कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स ना, उसका Oh yeah. रिजल्ट या उसका इम्पैक्ट क्या है, Mm-hmm. ठीक है। तो Okay. हम यहाँ पे ऑल दो, हाउएवर, वाइल तीनों का यूज कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू अनदर स्टेटमेंट, another example. The first one is working from home increases flexibility. Second idea is it can create isolation. Now, how will you use although, however, while? हम contrast show कर रहे हैं। Although working from home increases flexibility, it can create isolation or it leads to सोशल आइसोलेशन। कॉलोकेशंस भी याद रखो, कॉलोकेशंस यहां पे भी काम आएंगी। और बताओ हाउएवर का यूज कैसे होगा इसमें? मैम हेलो. However, working from home increase our productivity, but it's create weak relationship. नो, वर्किंग फ्रॉम होम increases flexibility, however it may lead to isolation. अच्छा मैम, सेम वर्ड्स यूज करना है. yes, ओके. there are two ideas, इन्हीं आइडियाज को आपको सिर्फ कनेक्ट करना है टू शो अ कॉन्ट्रास्ट। Then while में remote while भी ऐसे ही यूज होगा सेम. while remote work or while working from home increases flexibility, it can create isolation or it leads to isolation. Okay, I'm writing for you so that it's easier to remember तो when you. मैम आपने कोहेरेंस का बताया कि कोहेरेंस इज द लॉजिकल आइडियाज, राइट, एंड कोहेशन इज द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज. सो अभी तो हम यहाँ पर बस No, कॉन्ट्रास्टिंग वाले कर रहे हैं. coherence हाँ. means when you logically connect your ideas, जब हम अपने ideas ओके को ओके logical order में डालते हैं। सो दिस ओके. इज, अब क्या मैं इस स्टेटमेंट को पहले लिख सकती हूँ, इट कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ आइसोलेशन ऑल्दो वर्किंग फ्रॉम होम, क्या मैं इसको ऑपोजिट करके लिख सकती हूँ? नो, दैट इज इलॉजिकल वे टू क्रिएट योर आइडियाज। अब मैंने यहाँ पर ये ओके. लिंकिंग वर्ड डाला है, प्लस मैंने अपने आइडियाज को लॉजिकली कनेक्ट किया है। यस. कॉन्ट्रास्ट इज जब आपका स्टेटमेंट ऐसे आता है कि आप कॉन्ट्रास्ट करके दिखा रहे हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? आपको बोला जाता है ना कि राइटिंग में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखो, सिंपल मत लिखो। सो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। अगर मैं दो सेंटेंसेस अपने पैराग्राफ में ऐसे लिख दूं कि मेरा पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट हुआ एंड आई एम राइटिंग टेक्नोलॉजी सेव्स टाइम, फुल स्टॉप, इट रिड्यूसेस पर्सनल इंटरेक्शन, मैं बैंड 5 पे ही अटकी रहूंगी। बट अगर मैं उसी स्टेटमेंट को, है तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स ना, अगर मैं उसी स्टेटमेंट को ऐसे लिख दूं कि ऑल्दो वर्किंग फ्रॉम होम इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ आइसोलेशन, तो वो क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है. गॉट इट? टू स्कोर हायर, यस. आप जितने भी, अगर आप अपने एसेस भी चेक करो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू राइट आंसर्स लाइक दिस, एक स्टेटमेंट लिखा, फुल स्टॉप करा एंड यू राइट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। वो नहीं करना। कोहेरेंस एंड कोहेजन में लॉजिकली अपने आइडियाज को कनेक्ट करना है विद लिंकिंग वर्ड्स लाइक दिस। लिंकिंग वर्ड्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि फर्स्टली, सेकेंडली, बिकॉज, हाउएवर सिर्फ यूज कर लिया। कैसे यूज करना है? इन दिस वे। दिस इज द बिगनिंग गाइस, डोंट वरी। हम ये सारी चीजों की इन द एंटायर सेशन पूरी ग्रामर प्रैक्टिस करने वाले हैं बेसिकली, विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर आइल्स राइटिंग। ठीक है? नाउ एक एडवांस वर्जन करते हैं। आई एम गिविंग यू नाउ 3 आइडियाज, अब आपको उनको कन्वर्ट करना है। द फर्स्ट वन इज ऑनलाइन एजुकेशन इज फ्लेक्सिबल। सेकेंड, it lacks classroom interaction. Third, some students still prefer it. कैसे करोगे?
अब आपको लॉजिकली फ्लो रखना है अपना। ओके, आई एम हेल्पिंग यू आउट इन दिस। जब भी हमारे पास ऐसे 3 आइडियाज हैं, फर्स्ट इज कि ऑनलाइन एजुकेशन फ्लेक्सिबल है, इट लैक्स क्लासरूम इंटरेक्शन, सम स्टूडेंट्स दे स्टिल प्रेफर इट। अब हम यहां पर 3 बार तो कनेक्टर्स को यूज नहीं कर सकते, ओवर यूज हो जाएगा। Although online education offers flexibility, comma, it lacks classroom interaction. However, many students still prefer it. दो सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे? विद द कॉमा। Although online education offers flexibility, comma, it lacks classroom interaction. ट्राई टू फोकस हियर बिकॉज आपको ऐसे ही स्टेटमेंट्स लिखने हैं इन योर राइटिंग टास्क टू, ओनली देन यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग। हाउएवर मेनी स्टूडेंट्स और सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टिल प्रेफर क्लासरूम लर्निंग। यस, एनी डाउट्स? यस प्लीज, आर यू गाइज देयर? आई एम नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स। यस प्लीज। Yes, ma'am, getting. सो कैसे करेंगे हम 3 आइडियाज को कनेक्ट? ऑल्दो ऑनलाइन एजुकेशन इज फ्लेक्सिबल और ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, इट लैक्स क्लासरूम इंटरेक्शन, कॉमा, however this is a complex sentence, we are trying to make a complex sentence to show our logical flow of ideas. कोई doubt till here? No, Ma'am, ma'am. it Yes. will be okay if Ma'am, we write can like Yes, yes, please. online education is flexible, although it lacks classroom interaction, but still many students prefer it. Repeat again, or instead just write it down because I want to see the punctuation also कि आपने comma कहाँ put करा है. See, writing में I want all of you to write down because यहाँ पर आपकी punctuation भी matter करती है कि आप commas कहाँ लगा रहे हो, कहाँ नहीं लगा रहे, right? ठीक है। अगर हम सिर्फ फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली ये सब यूज करते हैं ना, इट लुक्स लाइक अ रोबोटिक वे। बैंड 7 अगर आपको चाहिए, यू शुड गो विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज होती है आपकी। ठीक है। सो गुड आइडियाज अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, इट शुड बी ऑर्गेनाइज लॉजिकली। फ्लो जो आपका होना चाहिए वो पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि आपसे बांड 6 पे ना रहो। जो आपकी पैराग्राफ की ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी करेक्ट। यस प्लीज बोलो, कोई डाउट टिल हियर? Ma'am, like instead of this, although, however, while, I mean, these are actually good words, but if we use like if I say what I was telling, one thing, online education is flexible, but it lacks classroom interaction. However, or even some students still prefer it, even though what I'm telling is instead of these words, whatever words we have That given, is correct. See, I am just giving you a intro today. Complex sentences के लिए जितनी subordinating conjunctions होती है वो हम सारी करेंगे, ठीक है। तो वो हम even though भी करेंगे, whereas भी करेंगे, moreover भी करेंगे, हम सारे करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू द 3 बेसिक टुडे कि जब कॉन्ट्रास्ट की बात आती है तब आपको क्या यूज करने हैं, ठीक है। तो देर आर लॉट मोर इन राइटिंग। ऐसा नहीं है कि पूरा राइटिंग का ऐसे सिर्फ इन 3 पे बेस्ड है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। सो जब हम करेंगे ना अपना पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तब यू विल नो। अभी आज मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि बांड डिस्क्रिप्टर्स में एग्जामिनर को चाहिए क्या। Okay, I got an answer. Mohammed, there are 2 Mohammed today. So sorry, I missed out. Online education offers flexibility, although it lacks classroom interaction, but still many students prefer it. देखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि हम although और but को साथ में यूज नहीं कर सकते कभी भी।
दिस इज अ रॉन्ग, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। हम ऑल्दो और बट का यूज सेम स्टेटमेंट में नहीं करेंगे, ठीक है? Okay, प्लीज ma'am. राइट इट डाउन समवेयर कि ऑल्दो मैम और बट एक साथ यूज नहीं होते। यस। मैम लास्ट में जो आपने बोला बट स्टिल some students prefer it, तो can we use but and still? Button, sorry. ऑल्दो अगर Ma'am, यूज can we कर use, रहे हो तो बट नहीं यूज करोगे चैनप्रीत। मैम although के साथ yet यूज हो सकता है ना? सॉरी, although के साथ yet यूज कर सकते हैं। यू हैव टू मेक अ स्टेटमेंट, इट डिपेंड्स कि आप क्या स्टेटमेंट कन्वे करना चाहते हो। Uh, 1 minute, ma'am. Like although online education is flexible, yet it lacks नो, classroom interaction. नहीं, अगेन सोचो कि No? येट का मतलब क्या है। अगेन बोथ, दोनों अब ही क्या okay, कॉन्ट्रास्ट ही तो शो कर रहे हैं। दो कॉन्ट्रास्टिंग कैसे यूज करोगे मुझे ये बताओ। okay, ma'am. ठीक है, Although online education is flexible, या तो it आप lacks सिर्फ ये बोलो how कि some ऑनलाइन students. एजुकेशन इज फ्लेक्सिबल येट मैनी स्टूडेंट्स प्रेफर इट, या जो भी आपका आगे का स्टेटमेंट, Okay. ठीक है? सो डोंट वरी गाइज, ये सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हम पूरा सेशन करेंगे इसका कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने कैसे हैं। बिकॉज आप सबको सिंपल सेंटेंस तो आते हैं बनाने, बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लेक्स देन यू ऑल स्ट्रगल, राइट? कि कॉम्प्लेक्स बनाने कैसे हैं। सो डोंट वरी, अभी लास्ट वाली क्लासेस आई गेस पोर्टल पे नहीं विजिबल हो रही हैं रिकॉर्डेड, बट लाइव क्लासेस अभी वाली आपको सारी विजिबल होंगी। अदरवाइज यू कुड हैव चेक कि कैसे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करे थे, ठीक है? तो डोंट वरी, आज मैंने आपको सिर्फ 2 बैंड डिस्क्रिप्टर्स कराए हैं। बैंड डिस्क्रिप्टर्स के नाम आप सबको पता है, बट एक्चुअली में वो चाहिए क्या एग्जामिनर को टू गेट बैंड 7, कि आपके आइडियाज कैसे डेवलप हैं, आपने कैसे उसे एक्सपैंड करा है, प्लस आप कैसे अपना लॉजिकली फ्लो शो कर रहे हो एग्जामिनर को। सिर्फ सिंपल में सेंटेंसेस आपको लिखने नहीं है, आपको उनको कनेक्ट कर, राइट? सो देर आर 2 मोर बैंड डिस्क्रिप्टर्स जो मैं आपको कल कराऊंगी। लेक्सिकल रिसोर्सेज, मतलब ये नहीं कि बहुत फैंसी वर्ड्स, डिक्शनरी के वर्ड्स उठाकर आपको लिखने हैं, नॉट लाइक दैट, बट यस कुछ ऐसे एडवांस बेसिक वर्ड्स आपको लिखने हैं जिससे आपका लेक्सिकल रिसोर्स में स्कोर बढ़ता है, क्योंकि राइटिंग में आपको चारों चीजों पे फोकस करना है। एंड द लास्ट वन इज, किसी को पता है लास्ट बैंड डिस्क्रिप्टर कौन सा है? चारों बैंड डिस्क्रिप्टर्स ही बता दो कौन कौन से हैं। नो वन नोज कोर्स बैंड? वाला बता। मैम फर्स्ट, मैम कैन आई आंसर? यस प्लीज। मैम इन task 1 ना, आई एम we टॉकिंग अबाउट response टास्क task 2। achievement. टास्क 2 बताओ बस। Okay, task 2 is task response, grammatical range and accuracy, coherence and cohesion, and lexical resource, I think. यस। सो आज हमने कौन से करे हैं? आज हमने सबसे पहले करा है टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स में हमने क्या करा? अपने आइडियाज को डेवलप करा, राइट? कैसे डेवलप करा हमने अपने आइडियाज को? हाउ, वाई, इम्पैक्ट के साथ, रिजल्ट के साथ। हम कोई भी देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, दिस विल वर्क इन योर स्पीकिंग, इन योर राइटिंग। इसीलिए मैंने आपको स्पीकिंग ऐसी कराई है कि वो आपको राइटिंग में भी हेल्प आउट करेगी। आप अपने आइडियाज को सिंगल स्टेटमेंट में नहीं लेफ्ट आउट करोगे, आप उसे एक्सपैंड करोगे। एग्जामिनर को टास्क रिस्पॉन्स में चाहिए यही, क्योंकि आप सारे पार्ट्स को आंसर कर दोगे। जो भी आपका क्वेश्चन आता है, डिस्कस बोथ व्यूज आता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ रहा है, या एडवांटेज डिसएडवांटेज या एग्री डिसएग्री आ रहा है, आप अच्छे से उसे लिख लोगे। आप अपने ओपिनियन, अपने स्टैंड को भी, अपनी पोजिशन को भी क्लियरली लिख लोगे। बट द थर्ड थिंग इज कि क्या आपके आइडियाज डेवलप हैं? तो वो आपको वर्क करना है उसी चीज पे कि आइडियाज को डेवलप कैसे लिखना है, ठीक है? तो हम आइडियाज डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टास्क रिस्पॉन्स। और सेकंड मैंने आपको कराया कोहेरेंस एंड कोहेजन। आई एम जस्ट गिविंग यू अ व्यू कि कोहेरेंस कोहेजन होता क्या है, एग्जामिनर को क्या चाहिए, कि आप अपने आइडियाज को लॉजिकली कनेक्ट करो। अगर आप एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट रैंडमली बस पैराग्राफ में लिख रहे हो, यू विल नॉट गेट बैंड 7 जब तक वो कनेक्ट नहीं होंगी।
जब तक वो कोहेरेंटली अरेंज नहीं होंगी तब तक यू कैन नेवर अचीव बैंड 7। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे, वी विल फोकस ऑन द थर्ड थिंग विच इज लेक्सिकल रिसोर्स, अपग्रेडिंग द वोकैबुलरी, कैसे हम राइट कॉन्टेक्स्ट में वोकैबुलरी ऐड करेंगे, एंड द फोर्थ वन इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में ही आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्योंकि हमें वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस लिखने हैं, हमें सिर्फ सिंपल नहीं लिखने। अगर आप सिंपल लिख के आओगे यू विल ओनली टारगेट 6, मैक्सिमम 6.5, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखते हो, वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आप शो कर रहे हो, यू कैन अचीव 7 एंड अबव डेफिनेटली, राइट। तो बैंड 7 के लिए आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखना जरूरी है। सो डोंट वरी, जो भी ग्रामर रिक्वायर्ड है फॉर योर आइल्स राइटिंग आई विल कवर इन दिस राइटिंग मॉड्यूल। कोई डाउट, कोई क्वेरी, प्लीज लेट मी नो। यस प्लीज। यस मोहम्मद। Ma'am, can visa service connect now? Visa services ka I'm still in doubt because they are not connected. So I got the information that maybe they are not able to give you because it's only for the students who are here in India, not the people who are abroad, whether it's in any country. Oh, Yeah. okay, ma'am. So whether a student is outside the India, they won't be able to get the visa services because it's difficult to connect, and there are some in-person like visits also, na? So you not be able to connect with them. Okay. Ma'am, I see the video of Raman Sharma sir. Mm-hmm. In that they discuss about abroad visas. They say that I have no like idea. they prefer. Mm-hmm. Okay, I have no idea. fine. Okay, ma'am. Yes. Okay. Any other doubt regarding, because see, I'm only into this teaching part, so I'm not aware of all these things, but still I forwarded your number, so I got a response from them. Okay. Any Okay, other thanks, doubt, ma'am. any other query you all have, you can ask me. It's okay, good Simran, no problem. But please try to connect, try to interact more in the sessions if you really want to score well in your writing part. And as I told you कि मैं speaking बीच बीच में जरूर कराऊंगी. It's not कि speaking अब नहीं होगी, speaking होगी. So please try to speak and try to write as well so that I can evaluate. Sometimes while listening also in the writing, I missed out some words. So it's better you can type and write. Okay? Thank you so much. See you all tomorrow. Bye bye. Take care. Have a nice day, ma'am. Thank Thank you you, so ma'am. much. Thank you, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am.